सप्तदश परंपरा। महाराजा हिमाचल राव अपने पिता, पितामह, प्रपितामह और पूर्वजों की प्राचीन परंपराओं को अग्रिम दिशा प्रदान करने वाले राजधानी भोजकरदरावर की राजगद्दी के उत्तराधिकारी एवं लोधवंश कश्यप गोत्र के ज्वलंत सूर्य श्री महाराज हिमाचल राव भी धर्म कर्म में संलग्न रहकर गुरु आज्ञानुसार अपना राज्य कार्य चलाते थे। उनके राज्य में प्रजा सर्व प्रकार से सुखी एवं संपन्न थी। चतुर्दिक समृद्धि थी। सत्य और अहिंसा और न्याय का राज्य चलता था। साधु संत ऋषि महर्षियों का राज दरबार में भरपूर सम्मान होता था। दान दक्षिणा को सर्वाधिक महत्व देने वाले महाराजा हिमाचल राव के बारे में एक विशेष किंवदंती प्रसिद्ध है। एक समय का दृष्टांत है। महाराजा हिमाचल अपनी धर्मपत्नी चित्ररेखा के साथ राजमहल के एक पवित्र कक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्रचित होकर वैराग्य स्थिति में बैठे हुए थे। तभी द्वार पर आकर एक नागा साधु ने अलख जगाया। द्वारपाल ने नागा के अलख को सुनकर राजमहल में प्रवेश किया तथा राजा को राजमहल द्वार पर नागा संत के आने की सूचना दी। तुरंत राजा व रानी दोनों नंगे पैर राजमहल द्वार की ओर दौड़ पड़े और नागा ऋषि के चरणों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने राजमुकुट उतारकर ऋषि के चरण कमलों में रख दिए। राजा व रानी करबद्ध होकर बोले, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? सेवक सामने उपस्थित हैं। नागा ऋषि बोले, हे राजन, मैं तेरे कुल की प्रशंसा व मर्यादा सुनकर आया हूँ। तेरा जन्म लोधवंश कश्यप गोत्र में हुआ है। इस कुल के राजे महाराजे धर्मशील और धर्मात्मा होते आए हैं। वे सदैव ऋषि मुनियों और महात्माओं के आज्ञाकारी रहे हैं। मेरा एक हाथी का प्रश्न है। राजा हिमाचल बोले, अहो भाग्य मेरा, जो आपने मुझसे यह प्रश्न किया। ऋषिराज, ये राजपाट और परिवार सर्वस्व आपका ही प्रसाद है। आप हाथी तो क्या, यदि मेरा सिर भी मांगते तो मैं अस्वीकार नहीं करता। इस कुल का अहोभाग्य है कि हमें एक महर्षि के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह ऐसा कहकर राजा ने 525 मुद्राएं, एक दुशाला, एक कमंडल, एक शंख नागा ऋषि के चरण कमलों में अर्पित किया। राजा से नागा ऋषि कहने लगे, ऋषि मुनि गुणगान बखानत, राजन गोकुल गिरी नागा मानी, कंबल वस्त्र अरु देत कमंडल, आटा दाल घृत हम जानी। केवल नंद हैं राजन के गुरु, तुम्हारे सदुपदेश संभारे, परम धाम की कुंजी देकर जो सीधे परलोक सिधारे। तेरे भाई हैं एक दल राव, जो यज्ञों का अनुष्ठान करे हैं, तीर्थ धाम पर जाकर के ऋषि मुनियों को दान करे हैं। प्राचीन सत्यवादी राजे यहाँ के रघुकुल नाम कहा गए थे। उनकी चाल चले था राजन, राजधानी दान करा गए थे। तेरा नाम सुना है राजन, दान करण में रुका, नागा तेरे द्वार खड़ा है, कैसे जाए रुखा। तेरे कुल की रीति यही है, गुरुजन ने फरमाया, इस कुल में जो राजा होता दानवीर कहलाया। हाथी तूने दान किया, क्या देगा हमको मुद्रा? 525 मुद्रा लूँगा, नहीं वचन टलेगा मेरा। वेदों में मैंने पढ़ा है, योगी नाम दुर्लभ, राजधानी तज तेरे पिता, हो गए मोक्ष को सुलभ। योगी जन की योग कला को वेद नहीं जानता, जो योगी ने हठ लिया भूमंडल तक हिला डालता। भोजकरदरावर नरेश महाराजा हिमाचल राव व उनकी धर्मपत्नी चित्ररेखा को आशीर्वाद देकर तथा मनोवांछित दान ग्रहण करके नागा ऋषि महाराज विदा हो गए। इसके पश्चात एक दिन अचानक राजा हिमाचल को अपने पूर्वजों की प्राचीन परंपरा का स्मरण हो आया। उनमें यकायक वैराग्य भावना उमड़ पड़ी। उधर उनके पुत्र मिथिलेश कुमार भी राज्य की बागडोर संभालने योग्य बन गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के समक्ष कुंवर मिथिलेश कुमार को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा और स्वयं तप करने तथा वन गमन का प्रस्ताव भी रख दिया।
रानी ने अपने पति के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार लिया और शुभ तिथि देखकर कुलगुरु को सादर निमंत्रित किया गया। तत्पश्चात गुरु महाराज ने कुंवर मिथिलेश का राज्याभिषेक करा दिया तथा राजा व रानी तप करने वनों में चले गए।